आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3। इसका 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें क्वेश्चन 10 तक कर चुके हैं, यानी 10 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन पार्ट 3 में इसका 11 से पढ़ेंगे, 11 से लेकर 15 तक, मतलब 11 से लेकर 15 तक इसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन 11 का आता है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पिछले वीडियो में बताया गया था इस तरह के जब भी थीटा कॉम्प्लेक्स हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, थीटा के स्थान पर कुछ ऐसा मानते हैं, थीटा के स्थान में एक्स के स्थान पर कुछ ऐसा मानते हैं ताकि क्या हो के उसका कुछ ना कुछ फार्मूला बन जाए, त्रिकोणीय फार्मूला बन जाए। तो आइए देखा जाए क्या माना जाए। देखिए, अगर x के स्थान पर आप tan मान ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर फार्मूला किसी का होता है, तो आप 11 क्लास में पढ़े होंगे। इसका फार्मूला होता है, यह फार्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है, cos 2 थीटा का। अर्थात x के स्थान पर क्या मानना उचित होगा, tan। सदा इस बात याद रखना है। आप तब वहीं सोच सकते हैं क्या माना जाएगा जब आपको फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला आपको याद रखना है, याद रखेंगे तो आप भी सोच सकते हैं। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर आप इस प्रश्नावली में इसका फार्मूला नहीं लिखवाए, तो बता दिए आप 11 में पढ़े थे इसीलिए नहीं लिखवाए। अगर आप कमेंट करते तो हम लिखवा देते, लेकिन हम समझे कि आप लोग को याद है इसीलिए हम ऐसा ही बना रहे हैं और याद करा दे रहे हैं कौन क्लास में पढ़े थे आप। तो आइए बनाया जाए। एक्स के स्थान पर क्या मानेंगे, tan मानेंगे। तो लिखा जाए, माना कि x बराबर tan थीटा, तो इसको थीटा से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड थीटा बराबर tan इनवर्स x। इस मान को इसे पुटिंग करेंगे अर्थात रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा tan। तो tan लिखेंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर कॉस इनवर्स, यह फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है, cos 2 थीटा का। तो लिखाएगा cos 2 थीटा। और आप पढ़े थे पिछले वीडियो में, बताए थे दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां समान हो लेकिन एक इन्वर्स में हो और एक बिना इन्वर्स के रूप में हो, तो उस स्थिति में ऑलवेज उसको थीटा को लिख दिया जाता है। तो थीटा को लिख दिया जाए, कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 2 और थीटा का मान यहाँ से रख लेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका डीसी कर लेंगे, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर चलाएगा d tan इनवर्स बटा dx से। देखिए इसका थीटा मिल रहा है अर्थात फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy बटा dx बराबर 2 इंटू, इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे गुना करेंगे, मतलब 2 को गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर यही होगा। चलिए अब वो क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। देखिए 12 11 की तरह ही बनेगा। 11 में क्या किए थे, 11 में देखिएगा तो यहाँ cos दिया था और थीटा यही था, 11 में यही थीटा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पर हम लोग x को क्या माने थे, tan माने थे, तो यहाँ भी क्या मानेंगे, tan मानेंगे। थोड़े कि cos के साथ रहेगा तो अलग मानेंगे, साइन के साथ रहेगा तो अलग मानेंगे। यह देखना है, या फॉर्म देखना है, दोनों जगह बराबर बराबर फॉर्म है। तो जो 11 में माने थे 11 में वही 12 में मानेंगे। क्या हो जाएगा, माना कि y बराबर, सॉरी y नहीं माना जाएगा, x बराबर
माना कि x बराबर tan थीटा। अब देखिए बाबू, थीटा से अलग करेंगे tan को तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इस मान को रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन इनवर्स। और यह फार्मूला किसका होता है, तो आप 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे, यह जो फार्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है। तो यहाँ लिखाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ गया। यह प्रश्न क्या कि बताया गया था कि दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां समान हो, एक इनवर्स के रूप में हो और एक बिना इनवर्स के रूप में हो, तो उस स्थिति में ऑलवेज उसको थीटा को लिखते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एक साइन है, कॉस है, क्या दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां समान है? नहीं है। यहाँ थीटा लिखना इसका संभव हो सकता है? नहीं होगा। अब बताइए क्या किया जाए। जब तक दोनों समान नहीं होगा तब तक आप इसे सोल्व कर नहीं सकते हैं। एक उपाय है, देखिए इसका उपाय क्या है। आप इसे 10th क्लास में पढ़े होंगे। 10th में क्या पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जो 10th में पढ़े थे साइन 90 थीटा और क्या होता है कॉस थीटा, उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। इस तरह फॉर्मूला आप 11 में भी पढ़े होंगे, 11 क्लास में भी पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब इसको किस तरह से लिखे ताकि आप दिखाई देवे कि साइन है लेकिन क्या हो गए, कॉस ही रहे। तो लिखा जा सकता है साइन π/2 माइनस 2 थीटा। साइन इसको 90 कहते हैं, पाई के मान 180 होता है, 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस आ गया और थीटा तो इतना ही आ गया, थीटा हमेशा यह होता है। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, एक मतलब दोनों समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, एक इनवर्स एक क्या है बिना इनवर्स में। तो क्या करते हैं, इस स्थिति में केवल थीटा को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y बराबर π/2 माइनस हो जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान रख लेंगे तो हो जाएगा π/2 माइनस 2। आज थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है tan इनवर्स x है। क्या है बाबू, tan इनवर्स x है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका डीसी किया जाएगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे अर्थात y का, तो हो जाएगा dy बटा dx। देखिए बाबू इसका क्या होगा, d π/2 बटा dx। देखिए कांस्टेंट जब भी आप मतलब अकेला हो, किसी के गुणांक के साथ न हो, तो उसे आप कोष्ट में कर लीजिएगा ताकि पता चले कि वह कांस्टेंट ही तो है। यहाँ हो जाएगा माइनस, अगर गुणांक होगा तो उसे बाहर कर देंगे, हो जाएगा 2 और हो जाएगा d tan इनवर्स x बटा dx। तो देखिए अब कांस्टेंट का डीसी ऑलवेज शून्य होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 लिखेंगे, माइनस 2 है तो 2 है इंटू, देखिए यहाँ tan इनवर्स है मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है और इसका थीटा मिल रहा है, यहाँ डी के साथ मिल रहा है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि इसके थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डीसी हो रहा है। तो इस स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 छोड़ देते हैं। तो बताइए dy बटा dx का मान कितना आ जाएगा, गुना करेंगे -2 से 1 में, तो 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया और बटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। 13 दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स का थीटा क्या है, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बोले हैं, जब इस तरह का प्रश्न हो तो x के स्थान पर सोचते हैं क्या रखा जाए ताकि कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फॉर्म अर्थात त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बन जाए। सोचा जाए, याद होगा तो वही सोच सकते हैं, याद रखना इस बात को।
तो देखिए अगर x के स्थान पर tan रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2tan, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + tan²। क्या फार्मूला होता है? तो हाँ फार्मूला होता है। 11 क्लास में पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, 3.3 में एक्सरसाइज पढ़े होंगे। तो आइए x के स्थान पर क्या मानेंगे? tan मानेंगे। तो लिखा जाए, माना कि x बराबर tan थीटा इम्प्लाई थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इस मान को इसमें रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, और यहाँ 2 है तो 2, और x को क्या माना गया है? tan थीटा, तो लिखाएगा tan थीटा बटा 1 प्लस x को क्या माना गया है? tan, तो लिखेंगे tan² थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, तो हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स। अब बताइए यह फार्मूला होता किसका है? तो जानिए, यह जो फार्मूला होता है sin 2 थीटा का होता है, sin 2 थीटा का होता है, यहाँ लिखाएगा sin 2 थीटा। अब बताइए, जब भी इन्वर्स वाला होता क्या बताया गया है? दोनों समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होनी चाहिए, या दोनों समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं है तो क्या करेंगे? इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, उसे 90 में से घटा कर बनाए थे। तो यह देखेंगे यहाँ cos है, कौन इन्वर्स में है? cos, तो इसको cos में चेंज करेंगे। तो क्या करें ताकि cos में चेंज हो जाए? तो तरीका यही है कि इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा sin थीटा। और ये लिखा जाए, cos लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर cos नहीं बताया गया था कि दोनों जब एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स के रूप में हो तो डायरेक्ट उसका थीटा लिख देते हैं। तो थीटा लिखेंगे कितना? π/2 - 2 थीटा। किसी विद्यार्थी का माइंड में यहाँ आता होगा, सर प्लस क्यों नहीं लिखे हैं? तो देखिए, प्लस अगर लिखेंगे तो यह कई नंबर घर में चला जाएगा, या 2 में जाएगा। तो यहाँ तो 2 में जाएगा, साइन में, तो साइन तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन सब फार्मूला आपका क्या होगा? 2 में तो नहीं सकता है। और मान लो यहाँ कॉस होता तो क्या करेंगे? कॉस का 2 नंबर घर नहीं होता है। तो देखिए, अगर प्लस लिखेंगे आप तो चिन्ह में चेंजिंग हो जाएगा, वहाँ पर उस स्थिति में उसका घर देखना पड़ेगा, कई नंबर घर में गया, कई नंबर क्वाड्रेंट में गया। घर कहे का मतलब क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए, कॉस अगर यहाँ हम लिख रहे हैं, यहीं पे समझ लेना है, कॉस अगर यहाँ लिखते हैं हम 90 डिग्री + 2 थीटा, तो यहाँ कॉस के साथ में यहाँ थीटा लगा हुआ है। इतना जो ये जो आपका आती है पॉइंट दिया गया है, तो कॉस के साथ है, तो कॉस में ही सोचेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर प्लस यहाँ होता तो कई नंबर घर में जाता, कई नंबर क्वाड्रेंट में जाता, तो यहाँ आपका जाता 2 नंबर क्वाड्रेंट में। और कॉस का 2 नंबर क्वाड्रेंट नहीं होता है, मतलब इसका अपना घर नहीं होता है। तो उस स्थिति में यहाँ चिन्ह क्या होता है? माइनस। तो यहाँ जब यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस दिया गया है? नहीं दिया गया है, इसलिए क्या किया गया है? माइनस लिखते हैं। माइनस लिखने से फायदा क्या होता है कि यहाँ जब भी हम लोग 90 डिग्री में से माइनस करेंगे थीटा को, तो वह 1 नंबर क्वाड्रेंट में जाएगा, और 1 नंबर क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। इसका हम ट्रिक सिखाए थे, ऑल साइंस टीचिंग सेंटर या STC या ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसा सिखाया गया था। तो याद रखना है, इस तरह का प्रश्न भी हो तो हम लोग 90 में से घटाएंगे, न कि जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंजिंग हो जाएगा, जिसका नतीजा होगा कि आपका आंसर नहीं मिल पाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप ऑलवेज 90 डिग्री में से ही घटाएंगे, इस बात को याद रखना है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर y बराबर π/2 - 2 है तो 2 है, थीटा का मान यहाँ रख लेंगे। थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x है। अब इसे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। और देखिए कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली लिखिए इसको 0। अब तो समझ गए हैं, कांस्टेंट जब भी अकेला होता है, किसी गुणांक में होता है, कॉमन ग्रुप में चला आएगा। अगर गुणांक नहीं होगा तो उसका DC क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। और यहाँ कांस्टेंट गुणांक रूप में बाहर चला आएगा, हो जाएगा 2 और d हो जाएगा tan इनवर्स x/dx।
तो जीरो छोड़ दिए, जीरो नहीं लिखा है तो जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए -2 और इंटू इसका होता है, देखिए थीटा मिल रहा है तो लागू फॉर्मूला। जब भी हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बनाएंगे इस बात को सदैव याद रखेंगे, थीटा मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अगर नहीं मिलता तो क्या करते हैं, यहाँ पर चेन रूल लागू करते हैं, अर्थात श्रृंखला नियम लागू करते हैं। तो यहाँ मिल रहा है तो लागू नहीं करेंगे श्रृंखला नियम। यहाँ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बाबू, इससे गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे 1, बताओ 2 होगा, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे और क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यह किसका मान आ गया, यह आपका आ गया dy/dx का आ गया। अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया जाए। अब 14 में दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स 2x है इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए फिर यहाँ भी सोचेंगे x के स्थान पर क्या रखा जाए ताकि कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए सोचा जाए इसको। अब देखिए, अगर x के स्थान पर साइन रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है 10th में पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस 2 है तो उसमें से 1 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 साइन इंटू कॉस। यह फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अतः समझ में आ गया, यहाँ पर x के स्थान पर क्या माना जाएगा, साइन थीटा ही माना जाएगा। तो लिखा जाए माना कि x बराबर साइन थीटा। तो थीटा को जब अलग करेंगे साइन से तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस मान को हम लोग इसमें रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 है तो 2 है, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे साइन थीटा। अब इसके बाद क्या दिया है रूट में दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बाबू, इसमें आप x के स्थान पर क्या माने हैं साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 2 साइन, 2 है यहाँ पर 2 साइन थीटा, और रूट में कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th क्लास में। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर लिखाएगा और साइन इनवर्स 2 हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और रूट में 2 कॉस है। अब जानते हैं रूट में कोई चीज़ जोड़ा के रूप में हो तो एक निकल जाता है, 2 कॉस है तो 1 निकल जाएगा, 4 होगा तो 2 निकलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कॉस निकल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यह तरह से फॉर्मूला हो गया, 11th क्लास में से पढ़े होंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह फॉर्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर लिखाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और अब अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े हैं 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां समान हो और उसमें से एक इन्वर्स हो और एक बिना इन्वर्स के रूप में हो, तो इस स्थिति में केवल थीटा को ही लिख दिया जाता है। तो थीटा क्या है 2 थीटा है, या थीटा के स्थान पर क्या है 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे। अब देखिए बाबू, यहाँ से मान रख लेंगे तो 2 है तो 2 लिखेंगे और थीटा का मान यहाँ से रख लेंगे। थीटा का मान यहाँ निकला हुआ है, कितना है साइन इनवर्स एक्स है। अब क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, और इसका क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर चला आएगा तो 2d साइन इनवर्स x/dx तो हो जाएगा 2, और साइन इनवर्स का देखिए थीटा मिल रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला जब पर्सनली स्टार्ट किए होंगे तो हम वहाँ पर इस फॉर्मूला को लिखवा दिए होंगे, इसलिए आप इसे याद किए होंगे, ऐसा आप इसे याद रखे होंगे। तो इसे गुना करें तो क्या हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात dy/dx
dx का मान कितना आ गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर यही होगा, तो आंसर लिख दिया जाए। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। आइए सोचा जाए क्या माना जाए, एक्स के स्थान पर क्या माना जाए ताकि कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बन जाए। तो आइए हम बता रहे हैं इसको क्या मानेंगे। एक्स के स्थान पर आप कॉस मानिए। यदि आप कॉस मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला पढ़े होंगे, यह फॉर्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का होता है। अब कॉस में क्यों सोच लिए हैं, बताए थे कि जिस पर इन्वर्स हो उसका अगले का जो आएगा, जिस पर इन्वर्स हो उसी रूप में वह भी आना चाहिए। मतलब यह सेक है तो अगले का भी सेक आना चाहिए। अब सोचिए ना क्या माने ताकि सेक आ जाए। तो कॉस मानेंगे तो 1/cos क्या होता है जी, 1/ जो कॉस होता है वो तो सेक का फॉर्मूला होता है, इसीलिए कॉस सोच लिया गया है। ऐसे फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको सोच में आ जाएगा क्या मानना चाहिए। वही माना जाए, माना कि एक्स बराबर cos थीटा। एक्स बराबर क्या होगा cos थीटा। तो इसको हम थीटा से अलग करेंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। अब इस मान को इसमें रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स बटा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर है ना तो 2 लिखिए और क्या करेंगे x के स्थान पर क्या मानेंगे cos, तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स। अब देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला किसका होता है, यह जो फॉर्मूला होता है यह फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा cos 2 थीटा। अब बताइए 10th क्लास में पढ़े होंगे 1/cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का। किसका होता है बाबू, सेक थीटा का होता है। क्या लिखा गया यहाँ पर, सेक थीटा का स्थान पर क्या है 2 थीटा, तो लिखेंगे 2 थीटा। अब देखिए क्या यह दोनों बराबर है, दोनों समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है तो है, एक इन्वर्स और एक बिना इन्वर्स में है तो है। तो इस स्थिति में क्या सिखाया गया था, उसका थीटा ही लिखते हैं। यहाँ लिखा जाएगा 2 थीटा। अब देखिए बाबू यहाँ पर y है तो y लिखेंगे और 2 है तो 2 लिखेंगे और थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे cos इनवर्स। तो लिखेंगे cos इनवर्स x, यहाँ पर x पे x लिखेंगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर हो जाएगा dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर चला आएगा, हो जाएगा 2d cos इनवर्स x बटा कितना हो जाएगा dx। जब भी फार्मूला हम लोग उसका रखेंगे तो रखने से पहले सदैव याद रखेंगे कि उसका थीटा हर में डी के साथ मिल रहा है या नहीं, अर्थात थीटा के रेस्पेक्ट में डीसी हो रहा है कि नहीं, इस बात को सदैव याद रखना है। या देखिए कॉस का थीटा क्या है एक्स है, या एक्स यहाँ पर है तो कह सकते हैं कि थीटा का रेस्पेक्ट में इसका डीसी हो रहा है। तो आइए बनाया जाए, जब डीसी हो रहा है तो हम लोग डीसी किया जाए, अगर नहीं होता तो क्या करते चैन लागू करते। लिखेंगे 2 इंटू कॉस इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो आप याद किए होंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी थीटा होगा उस थीटा का स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात dy/dx बराबर क्या आ गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 का जो भी क्वेश्चन था वह सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हम लोग अगले का वीडियो लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन आपका सोल्व किया जाएगा 5.4 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।